और रो किस लिए रहा है, इनकी आंख में आंसू क्यों है? क्योंकि इनको पता है कि जो जिम्मेदारी है, इनको पता है कि भाई क्या होता है, भाई का प्रेम क्या होता है और भाई की भावनाएं क्या होती हैं। तो छोटे गले लगाओ, पराई कसम खाओ कि हाथ से लड़ाऊंगे नहीं। और बचपन में किन किन भाइयों में लड़ाई नहीं होती, हर भाइयों में लड़ाई हुई है। पर शाम को सुबह लड़ते और 1 घंटे बाद भूल जाते और भूलने के बाद हम दोनों भाई, 4 भाई, 5 भाई सब इकट्ठे बैठ के भोजन करते। होता कि नहीं होता? पर आज ऐसा क्या हो गया है कि हम भाई को ही मानने के लिए तैयार बैठे हैं। आज हम भाई को भाई नहीं समझ रहे हैं। हमारा जो बुद्धि जैसे पे काम कर रहा है, तो क्या है, हमें इस बुद्धि का विकास करना है। क्या करना है? हमें सब मिलके बुद्धि का विकास करना है कि हम मरेंगे तो साथ मरेंगे और जिए तो साथ जिएंगे। हम एक ही गर्भते लेने वाले अवतार, या मान लो एक ही गर्भते ने चाचा, ताऊ, भैया, भाभी, मौसा के, बुआ के, फूफा के, है तो खून ही है, तो ही खून को रिश्तों। तो हम खून को रिश्तों निभाएंगे और आपस में ना जमीन के ऊपर लड़ेंगे, ना एक इतना कम बढ़िया या बिता जाना बढ़िया, हम संतुष्टि करेंगे। मान लो छोटे पर जाना पहुंचेगी तो तुम बाप, बड़ा भाई बाप समान होता है, पहुंचगी तो क्या दिक्कत है? या बड़े पर जाना पहुंच गई तो छोटा भाई को ये समझना चाहिए कि बड़ा भाई बाप है हमारा, तो जाना पहुंच जानो तो क्या है। पर आजकल क्या, छोटी छोटी बातों को लेकर हम बड़े भाइयों को समझ नहीं पाते हैं। अब छोटा भाई बड़ा भाई से हिसाब मांगता है कि हमें हिसाब दीजिए कि तुमने क्या किया, हमारे विवाह में ऐसा मिला, कहाँ गया, ये गया, कहाँ गया। अब छोटे भाई को कौन समझाए कि जब तुम नंगे खेलता तब बड़ा भाई कमाने के लिए तैयार हो गया था। अब वो तुम्हें काहे का हिसाब देगा? जब तुम कमाने योग्य हुए तब तक उसने कमा के वो घर में लगा दिया, और तुम हिसाब मांगो तो वो नहीं दे पाएगा। तो छोटे भाइयों को भी समझना चाहिए कि हम बड़े भाई को ना हिसाब मांगे, क्योंकि बड़ा भाई ने लगाया होगा तो घर में ही लगाया होगा, किया होगा तो घर में ही किया होगा। हम बड़े भाई पर जिम्मेदारी अधिक रही है। तो कहा हमें इस चीज को समझौते के रूप में लेके हमें आपस में लड़ना नहीं है। आज आप सब इकट्ठे हुए, बड़ा अच्छा लगा, तो हम भी आए दौड़ के कि चलो आज इनका पूरा परिवार इकट्ठा है, तो चलो हम भी देख के आए कौन कौन इनके परिवार में। अभी तक तो हम 2 ही लोग ना जानते हैं, अब हमें 4 और मिले, हम जानते तुम्हें नहीं जानते। इकट्ठे हुए तभी तो चर्चा हुई। तो कहा हम यही चाहते हैं कि पूरा परिवार मिल के चले, एक दूसरे साथ रहें, और बाकी बाद बीवी अपनी पत्नियों के बहकावे में आकर अपने भाइयों को दुश्मन मत समझना, क्योंकि मरने के बाद शमशान तक भाई ही जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी पत्नी नहीं जाएगी। तो इस बात को समझो, परखो, गौर करो और मिल के चलो। और हम परिवार जहाँ जहाँ इकट्ठा होगा, हम माँ बाप जाएंगे और बैठ के साथ में भोजन करेंगे, चाय पियेंगे, सब कुछ करेंगे और सांत्वना देंगे। अब जो रो रहे हैं, अब रो किस लिए रहे हैं, इनकी आंख में आंसू क्यों है? क्योंकि इनको पता है कि जो जिम्मेदारी है, इनको पता है कि भाई क्या होता है, भाई का प्रेम क्या होता है और भाई की भावनाएं क्या होती हैं। अब क्या है, कहीं ना कहीं कारणवश इनका भी मन दुखा है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने इनका मन दुखाया है। आपसे ये बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं तो पैर छुओ, गले लगो कि आज के बाद हम लड़ेंगे नहीं। खड़े हो, नहीं लड़ाई भाई हो या ना भाई हो, गले लगो पहले तो। कहाँ बिना बुलाओ, गले मिलो आज, बहुत अच्छी बात। आज रो, आज गले मिलो, पर आज के बाद गलती कभी गलती होती है ना, बड़े तो गलत बना दिए जाते हैं। विचार है, अगर जिन्हें को बना दी लड़का नहीं सुनाई थे, हमसे मगे हमारे पे अब सुनो, अब गले मिलो, गले मिलो। कहाँ है घनश्याम, कहाँ है? मूड दर के 5 को भैया बड़े हो तो गले लगो, बड़े हो तो छोटे गले लगाओ, पर आज कसम खाओ कि हाथ से लड़ाऊंगे नहीं। पैर छुओ, हमारी को कहीं ना लगे तो आज तक पैर छुओ। हमने तो क्षमा करे थे। हाँ, वो आज की कसम करेंगे, हमारी सिर पे हाथ धरो कि आज के बाद आपस में मतभेद नहीं होगा ना लड़ाई। एक ही बात तो कह रहे हैं, गले मिलो, मिल के चलो, आज के बाद लड़ाओगे नहीं आपस में। हमारा गलती करते ही ना, लड़का हमारे भैया हमारे कौन तो गलती करे। तो ना अब हम अपन संबंध ने मिलकर प्रण उठाओ, परिवार जोड़ो, तो परिवार जोड़ेंगे यानी विश्व तक जाएंगे, परिवार जोड़ेंगे। अब मिलकर रहियो, संबंध हमारी का समय आते लड़ियो नहीं। बाय बाय, टाटा, राम राम।